नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। वंदे भारत मिशन के तहत भारत के लिए विशेष उड़ान भरने के लिए 300 से ज्यादा भारतीय नागरिक शिकागो हवाई अड्डे पर पहुंचे। कोरोना वायरस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। भारत सरकार ने विदेश राष्ट्रीय के 14,000 से ज्यादा फंसे हैं लोगों को घर लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है। कोरोना संकट के बीच भारतीय नौसेना का जहाज केसरी मालदीव के माले पोर्ट पहुंच गया है। मिशन सागर के जरिए ये पहला गंतव्य है जहां इस जहाज के जरिए 580 टन खाद्य सामान और जरूरी दवाएं मालदीव के नागरिकों के लिए पहुंचाई गई है। कई देशों ने भारत से मदद मांगी थी और एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए भारत ने इन देशों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय नौसैनिक पोत केसरी खाद्य सामग्री HCQ गोलियों के साथ कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं, विशेष आयुर्वेदिक दवाओं और चिकित्सा सहायता दलों के साथ 10 मई को मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हुआ था। भारतीय रेलवे ने आज से कुछ चुनिंदा ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। ट्रेन चलाए जाने का आज पहला दिन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आम यात्रियों के लिए सिर्फ 3 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। ये तीनों ट्रेन शाम को नई दिल्ली से रवाना होंगी। रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों की ओर से प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज किया गया है। दिल्ली पुलिस आने वाले यात्रियों को कई तरह के दिशा निर्देश दे रही है। रेलवे पुलिस बल और टिकट चेकिंग स्टाफ को भी तैनात किया गया है। सभी यात्रियों को बताया जा रहा है कि वो घर या गंतव्य स्टेशन पहुंचने के बाद राज्य सरकार के कोविड नियमों का पालन करें। आज से देश में कुछ चुनिंदा ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। इन ट्रेनों के संचालन के मामले पर बोलते हुए डीजी RPF अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। इन ट्रेनों को चलने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इससे पहले चूंकि हम लोग लॉकडाउन के बाद श्रमिक स्पेशल चला चुके हैं तो RPF के लोगों को ट्यून्ड है इस सुरक्षा व्यवस्था को जारी रखने के लिए। लेकिन इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी ट्रेन की टाइमिंग है उससे 90 मिनट पहले यात्रियों को रिक्वेस्ट किया है पहुंचने के लिए, ताकि उनकी जो है प्रॉपर चेकिंग हो सके। थर्मल चेकिंग करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए उनको हम जो है वो कोच में ले जा सकें। उसके बाद हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है यात्रियों से कि वो जहाँ तक पॉसिबल हो तो जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करके रखें तो हमें सहूलियत होगी। उसके अलावा भी ये जो जहाँ जहाँ पे ये रुकेंगी जिन स्टेशन उन जगहों पर भी जो है वही व्यवस्था की गई है कि उनके उतरने के बाद उनका जो है प्रॉपर डिस्पर्सल स्टेशन से हो जाए, उसकी भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। गुजरात में फंसे अलीगढ़ और आसपास के जिलों के करीब 1669 प्रवासियों को लेकर वडोदरा से श्रमिक स्पेशल ट्रेन सोमवार को रवाना हुई थी, जो कि मंगलवार को अलीगढ़ पहुंच गई। यहां से जिले के प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर और अन्य को उनके जिलों में पहुंचने के लिए 70 रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। यहां प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए ट्रेन से श्रमिकों को उतारने के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही रोडवेज बसों के जरिए उनके घरों को भेजा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा से लौटे श्रमिकों ने खुशी का इजहार करते हुए प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। ट्रेन के पहुंचने से पहले रेलवे स्टेशन और श्रमिकों को ले जाने वाली रोडवेज बसों को सैनिटाइज किया गया है। हम बड़ौदा से आए हैं और आगरा के पास में उमरेठा गांव है, वहाँ पे जा रहे हैं और हमको वहाँ की सरकारें ने भी बहुत मदद किया है निकालने के लिए और यहाँ की सरकार ने भी अच्छा इंतजाम किया है हमारे लिए, खाने पीने का सब व्यवस्था किया है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है अपने गांव में जाके।
क्या कहना चाहेंगे सरकार जो आने जाने की व्यवस्था करा? सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए धन्यवाद। और आगे भी ऐसा ही काम करती रहे सरकार। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छा खाना मिला, नाश्ता मिला, पानी भी मिला। हम लोगों को आगरा जाना है। कैसा रहा सफर? कोई व्यवस्था में कोई नहीं मतलब सफ़र तो अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अच्छे से। हाँ, खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी थी सरकार ने। सरकार ने ये व्यवस्था मुहैया कराई है घर जाने की, इसको कैसे देखते हैं? भैया आप लोग सरकार ने जो व्यवस्था कराई बहुत अच्छे से ही कराई है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ से हम लोगों को घर से स्टेशन तक गाड़ी भी करवा दी थी और फिर वहाँ से ट्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सब कुछ पानी की बोतलें। जो व्यवस्था की गई है आपको कैसे लगी? अलीगढ़ में जो व्यवस्था की है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया है और फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब लोगों को बहुत अच्छा है। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से यात्रियों को उनके घर के लिए रवाना करने से पहले जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए स्टेशन पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्लेटफॉर्म पर गोले भी बनाए गए हैं, जिससे लोगों में दूरी बनी रहे ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। बता दें कि शाम 6:20 पर यहां से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। वहीं घबराए हुए प्रवासी मजदूर घंटों पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। आज बिहार के पटना से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल से शुरू होगी, पटना स्टेशन रुकते हुए दिल्ली जाएगी। बता दें कि स्टेशन पर सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी। पटना से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। यह राजेंद्र नगर से स्टार्ट होगी और पटना जंक्शन रुकते हुए नई दिल्ली को जाएगी। तो बोर्डिंग स्टेशन जो है हमारा है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल है और पटना जंक्शन है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो अपने आरंभिक स्टेशन पे 90 मिनट पहले अवश्य पहुँचें। स्टेशन पर आपके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, यानी कि जिन्हें सर्दी खांसी या बुखार की कोई भी लक्षण नहीं है, उन्हें ही इस ट्रेन में यात्रा की अनुमति है। यदि आप बीमार हैं तो आपको ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है, आपका कंफर्म टिकट हो तो भी। जितने भी हमारे ट्रेन हैं इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोचेज़ हैं और सभी के सभी सीट्स इसमें आरक्षित किए गए हैं। इसमें जो परिवर्तन हम लोगों ने किया है वो है कि हम लिनन और ब्लैंकेट नहीं दे रहे हैं। तो यात्रियों से मेरा निवेदन है कि वे अगर चाहें तो अपने साथ लिनन लेकर के आ सकते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि एसी टेम्परेचर की सेटिंग ऐसी की गई है ताकि आप सबों को कोई असुविधा न हो। कोरोना के चलते पूरा देश परेशान है। वहीं 16 मार्च को दिल्ली में रेलवे की तैयारियां करने आए कुछ लोग लॉकडाउन में फंस कर रह गए। दरअसल दिल्ली के उत्तम नगर में कुछ लोग ठहरे हुए थे जो कि लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे थे। इन लोगों का कहना है कि जो काम करने आए थे वो भी पूरा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब घर जाने का मौका मिल रहा है, जिससे उन्हें बहुत खुशी है। दिल्ली स्टेशन में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। भारतीय रेलवे ने आज दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद, जम्मू तवी को जोड़ने वाली विशेष ट्रेनों के साथ यात्री ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया, जिससे प्रवासी मजदूर काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि अपने घर वापस जा रहे हैं। इतने दिनों से लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में ही फंसे हुए थे, जिससे कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा बनाए रखे। कोरोना से संकट के समय में राजनीति ठीक नहीं है। उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मैं राहुल जी हों या ममता जी, उनको अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम सब की प्राथमिकता सियासत नहीं हो सकती, बल्कि लोगों की सेहत और सलामती हो सकती है। और लोगों की सेहत और सलामती के लिए हमें सियासत को ताक पर रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सबके साथ और सबके विश्वास के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लेकर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे लड़ रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इस पेंडेमिक को हम परास्त भी करेंगे और साथ ही साथ ये जो चुनौतियां हैं उससे हमें निजात भी मिलेगी। आज रेल पटरी पे आई है, ज़िंदगी भी पटरी पे आएगी, जान भी और जहान भी दोनों मजबूती के साथ चलेगा। और हमारा मानना है कि जिस अनुशासन के साथ, जिस संयम के साथ देश के लोगों ने सभी दिशा निर्देशों का बाय एंड लार्ज पालन किया है, उसका नतीजा है कि हमारे देश में, दुनिया में जहाँ इतनी इस चुनौतियों की, तमाम तरह की चुनौतियाँ बढ़ती रहीं, हमारे देश में उस पर काबू पाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्रियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक थी और ये 5वीं बैठक थी। उससे पहले भी अनेक सुझाव आए गए और कल भी सुझाव आए हैं। लॉकडाउन के बारे में कुछ ने कहा कि लॉकडाउन आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश ने कहा है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको भी खोला जाना चाहिए, धीरे धीरे व्यापक पैमाने पर खोला जाना चाहिए। उसके बिना काम चलेगा नहीं। बेरोजगारी इसका उतना सामना नहीं कर पाएंगे अगर उसमें डिले किया किसी वजह से। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि जीएसटी का जो हमारा बकाया है उसको वापस दिया जाए। जो पीएम केयर्स में, क्योंकि राज्य सरकारों के रेवेन्यू पूरी तरह से ठप है, ज़्यादातर वो जीएसटी का रिएम्बर्समेंट के ऊपर ही निर्भर करता था और पीएम केयर्स से उम्मीद थी कि कुछ पैसा जाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा, तो वो सहायता नहीं पहुंच रही है। लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्रियों से पूछा गया कि राज्य क्या चाहते हैं। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगे हैं कि 17 मई के बाद किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। सीएम केजरीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर चर्चा की है और पूछा है कि कौन सा राज्य क्या चाहता है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 मई को राज्यों से सुझाव मांगे हैं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। वहीं केंद्र सरकार को अपनी राय भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता से रायशुमारी का फैसला किया है। केजरीवाल ने कहा, मैं आज दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगना चाहता हूं, 17 मई के बाद क्या होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नंबर भी दिया है जिस पर मैसेज या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके दिल्ली की जनता अपनी राय बता सकती है। 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए? क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए? क्या ऑटो चालू होनी चाहिए? टैक्सी चालू होनी चाहिए? क्या स्कूल खुलने चाहिए?
मार्केट खोलने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,639 हो गई है। इसमें कल के 406 केस शामिल है। बीते कल 383 लोग ठीक हो चुके हैं और 13 मौतें हुई हैं। बता दें कि अब तक कुल 2,512 लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना से 86 लोगों की मौत हो चुकी है। कल रात के 12 बजे तक 406 केसेस पिछले 24 घंटे में आए थे। उसको मिलाकर 7639 7639 टोटल केसेस हो गए हैं। साथ ही साथ 383 लोग रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं कल की डेट में। कुल मिलाकर 2512 लोग ठीक हो चुके हैं और 13 कल डेथ रिपोर्ट की गई हैं। मैं आपको टोटल डेथ का आंकड़ा 86 हो गया है। हमने सभी हॉस्पिटल्स को लिखा था कि जो डेथ रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे, जो उसके लिए डेथ की रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, तो उन सबसे कहा गया है कि तुरंत भेजें, तो उन्होंने भेजी है। तो ये डेथ कल की नहीं है, पिछले कुछ दिनों की मिलाकर। दिल्ली में 7,500 लोग से अफेक्टेड हैं, तो उसमें सभी मतलब सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, पब्लिक भी है, सभी लोग हो सकते हैं उसमें। तो अगर कोई सीरियसली बीमार है, जैसे किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इस तरह की कोई मेजर बीमारी है, तो उसको बचा के रखें, कि इन्फेक्शन से बचा के रखिएगा। और अननेसेसरी, मुझे लगता है अननेसेसरी मूवमेंट से बचिए। जो ज़रूरी है तो करना पड़ेगा। देखो जो ज़रूरी है, परंतु मास्क अगर आप लगा लेते हैं और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग, 5वीं चीज़ बता रहा है कि डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों के बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में के मनरेगा श्रमिकों के खाते में 225.39 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आने का भी सिलसिला जारी है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सोमवार को कोरोना को लेकर बनाई गई टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कामगार श्रमिक को अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय आवागमन में समस्या ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। पैदल या दोपहिया वाहन से कोई भी श्रमिक कामगार ना चले। बता दें कि सीएम योगी ने मजदूरों को लेबर फार्म रिफॉर्म कानून के जरिए गांवों और कस्बों में ही रोजगार देने की योजना बनाई है। साथ ही बाहर से आए 20 लाख प्रवासी मजदूरों में तेजी से स्किलिंग डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। ये सही भी है। इस वक्त देश में जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं और सभी डॉक्टर दिन रात मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं, इससे डॉक्टरों पर बनी ये कहावत और भी पुख्ता हो जाती है। रूपा परवीन 9 महीने की गर्भवती हैं और वो पूरे जज्बे के साथ अपने मरीजों की सेवा करने में लगी हुई है। रूपा एक शिवमोगा के सरकारी अस्पताल में नर्स है। हालांकि उनकी ड्यूटी कोरोना वायरस मरीजों को देखने की नहीं है, वो आम मरीजों की देखभाल कर रही हैं। 9 माह की गर्भ अवस्था में महिलाओं को आराम करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अपने पेशे के प्रति रूपा का ये कदम सराहनीय है। पंजाब के लुधियाना में मजदूरों से भरी बस पलट गई, जिससे कई मजदूर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस में कई लोग सवार थे। इस दौरान खन्ना के लिबड़ा गांव के पास जीटी रोड पर मजदूरों से भरी बस जम्मू से बिहार जा रही थी। इसी बीच रास्ते में बस पलट गई, जिससे कई मजदूर घायल हो गए, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। क्या नाम है आपका? हसीब। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे सीतापुर। कहाँ से आए थे? जम्मू से। तो बस को क्या हुआ था? बस वहाँ से निकली 10:30 बजे। वो पुलिस वाले ने वो पास बनवा के भेज दिया, हम लोगों को बैठा दिया, बोल दिया यहाँ डाल देगी।
और रात में 10:30 बजे वहाँ से निकली। फिर रास्ते में ड्राइवर पता नहीं सो गया या क्या हुआ, वो डिवाइडर पे चढ़ा के फिर नीचे वो पलट गई गाड़ी, उसी में चोट लगी। तो कितने लोग सवार थे बस में? बस में कम से कम 50-60 बंदे थे, ज़्यादा ही। कितनों को चोट आई है? चोट तो कम से कम 10-20 बंदों को लगी। तो कितने कितने पैसे लिए थे आपसे? पैसे लिए 1,000 रुपया भाड़ा। तो ड्राइवर कंडक्टर कहाँ है? वो दोनों भाग गए, और जब गाड़ी पलटी है तो कूद के भाग गए। तो आपको पता नहीं चला कैसे पलटी है गाड़ी? हम लोग तो हल्की हल्की नींद में थे, पता नहीं चला। जब झिक्का लिया है गाड़ी, डिवाइडर पे चढ़ी, उसके बाद ही पता चला कि गाड़ी पलटी। खैर कुछ बंदे घायल हुए हैं, कुछ अच्छे हैं। राजस्थान के जोधपुर में लंबे इंतजार के बाद कोरोना जांच के गति लाने के लिए सरकार ने डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के लिए बायोमैक्स आधुनिक मशीन खरीदकर जोधपुर भेजी है। दरअसल इस मशीन से एक दिन में 3000 नमूनों की जांच होगी, जिससे कोरोना की देरी से रिपोर्ट आ रही थी वो जल्द से उपलब्ध होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जांच हो सकेगी। बता दें कि इस मशीन का इंस्टॉलेशन का काम पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक मशीन चालू की जाएगी। पिछले कई दिनों से चेन्नई एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के दौरान ये मशीन रखी थी, जो आखिर सरकार के प्रयास से जोधपुर पहुंच गई। अब सरकार इस तरह की मशीन कोटा में भी लगाएगी। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना को लेकर लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जोधपुर शहर में अब सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हुए हैं। हॉटस्पॉट बन चुके जोधपुर शहर से 2-3 दिन से नए मामले सामने आने की रफ्तार पर कुछ ब्रेक लगा है। वहीं कोरोना को मात देकर घर लौटने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि यहां एक साथ 50 लोगों को अस्पताल से घर भेज दिया गया है और इस तरह अब शहर में कोरोना के आधे से ज़्यादा 488 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और ये काम होकर अब 384 हो गए हैं। जोधपुर में आज 11 मई को कोविड-19 के टोटल 488 केसेस डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब एक्टिव केसेस 383 बचे हैं। आज के दिन 15 नए केसेस आए और क्यूमुलेटिव टोटल पॉजिटिव केसेस 888 हैं। अभी ये अच्छी बात है कि केसेस कम हुए हैं, परंतु अभी पूरा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। माइग्रेशन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हुआ है और आगे भी काफ़ी होने की संभावना। एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री को सीने में दर्द और बुखार होने के बाद रविवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। 87 साल के मनमोहन सिंह को एम्स में कार्डियो थोरेसिक सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।